बनाना था। वो चिड़िया अंडे देने वाली थी। वो उड़ते उड़ते एक जगह बैठ जाती है। पास वाले पेड़ पर गोरी कव्वे और कालू कव्वे का घोंसला था। कव्वे की पत्नी उस चिड़िया को देखकर अपने पति से कहती है, कालू जी, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये इस पेड़ पर घोंसला तो नहीं बनाने वाली? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये चिड़िया यहाँ रहने के लिए आई है। फिर वो चिड़िया उन कौवों के पास आती है। कव्वे और कव्वी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मैंने अंडे देने हैं। क्या मैं आपके पास में घोंसला बना लूँ? इस जंगल में तो पहले ही भोजन की बहुत कमी है। अगर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन लाओगी? मुझे भोजन की खोज करना अच्छे से आती है। आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। अगर भोजन की खोज करना आती है तो बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से जाती है और अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कालू जी, आपने इस चिड़िया को क्यों घोंसला बनाने दिया? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे दूसरे पक्षियों के शोर में नींद नहीं आती। गोरी, इसे भोजन की खोज करना अच्छे से आती है और हमें भोजन चोरी करना अच्छे से आता है। चिड़िया भोजन लाएगी और हम चोरी कर लिया करेंगे। वाह कालू जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरा घोंसला तो अच्छे से बन गया है। अब मैं अपने लिए भोजन ले आती हूँ। चिड़िया घने जंगल में जाती है और उसे वहाँ से कुछ चावल मिल जाते हैं। चिड़िया वो चावल उठाती है और अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे रोज चिड़िया 2 अंडे देती है, जिन्हें देख चिड़िया तो बहुत खुश थी। अब जल्दी से मेरे अंडों से बच्चे निकल आएं और फिर मैं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाकर जल्दी से बड़ा कर लूंगी। कव्वी बहन, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। जाओ जाओ चिड़िया, और अगर भोजन ज्यादा मिले तो मेरे लिए भी लेती आना। अगर भोजन ज्यादा मिला तो मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और पापा कब भोजन लेकर आएंगे? जग्गू, तुम्हारे पापा तो सुबह से गए हुए हैं। ठहरो, मैं चिड़िया के घोंसले में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ मिला तो चुरा कर लाती हूँ। फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में आती है। चावल छुपा कर रखे हुए हैं चिड़िया ने और फिर से भोजन लेने चली गई। इतना भोजन न जाने कहाँ से ढूंढ लाती है ये चिड़िया। गोरी वो चावल जो चिड़िया ने अपने आने वाले बच्चों के लिए छुपा कर रखे हुए थे, चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी लौटकर आ जाती है। अरे, यहाँ मैंने अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ चावल रखे थे, वो कहाँ गए? मैंने खाए तो नहीं, या फिर मैंने खा ही लिए होंगे। चिड़िया ऐसा सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के दोनों अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। वो बहुत सुंदर बच्चे थे। मम्मा मम्मा, मुझे जल्दी से भोजन दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखें बच्चों, मैंने तो पहले से ही आपके लिए भोजन लाकर रखा हुआ है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती है और फिर से भोजन लेने के लिए उड़ जाती है। गोरी कव्वी चिड़िया को जाते देख फिर से चिड़िया के घोंसले में आती है और बच्चों के सामने से भोजन उठा लेती है। आंटी, ये भोजन हमारा है, हमारी मम्मा हमें भोजन देकर गई है, हमें बहुत भूख लगी हुई है। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा चोंचूंगी तो जान से मार दूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारी मम्मा को भी। और अगर बताया अपनी मम्मा को कि मैंने तुम्हारा भोजन चुराया है तो सबको मार दूंगी मैं। ये सुनकर वो बच्चे डर जाते हैं और गोरी भोजन लेकर चली जाती है। जग्गू, खाओ खाओ और चिड़िया के आने से पहले पहले खत्म कर दो। गोरी, अगर चिड़िया को बता दिया बच्चों ने तो फिर क्या होगा? मैंने बच्चों को ऐसा डरा दिया है कि वो कभी भी अपनी मम्मा को नहीं बताएंगे। चिड़िया फिर से भोजन लेकर आती है। बच्चों, क्या भोजन खा लिया था? वो दोनों बच्चे तो गोरी कव्वी से बहुत डरे हुए थे। वो अपनी मम्मा से कहते हैं, हाँ मम्मा, हमने भोजन खा लिया था।
और फिर हर दिन जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती, कौवी बच्चों से भोजन छीनकर अपने घर ले आती और अपने बेटे को दे देती। चिड़िया के बच्चे दिन ब दिन बहुत कमजोर होते जा रहे थे, जिन्हें देख चिड़िया बहुत परेशान थी। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आती हूँ और फिर भी मेरे बच्चे कमजोर ही होते जा रहे हैं। मैं इन्हें बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को बुलबुल के पास लेकर जाती है। चिड़िया, आपके बच्चे तो मुझे डरे हुए लगते हैं और इन्हें भोजन की भी कमी है। इन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया करो। बुलबुल बहन, मैं तो हर रोज अपने बच्चों को भोजन लाकर देती हूँ, फिर मेरे बच्चे कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? ये दवा अपने बच्चों को देना और साथ में भोजन भी, और आपके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, ये आज चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कहाँ गई हुई है? मैंने देखा वो बुलबुल के पास जा रही थी। अपने बच्चों को कमजोर देख दवा लेने गई होगी। वो तो कमजोर ही रहेंगे, उनका भोजन तो मैं खा लेती हूँ और मेरा जग्गू खा लेता है। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। अब ये कुछ फल लाई हूँ मैं आपके लिए, आप ये फल खा लें और मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। चिड़िया नदी पर चली जाती है। फल देखकर तो गोरी तुरंत चिड़िया के घोंसले में आती है। ये फल मुझे दो और तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारे लिए और फल ले आएगी। आंटी, आप ये फल ले जाएं, परंतु हमें और हमारी मम्मा को मारना ना। ना ना, जब तक तुम अपना भोजन मुझे देते रहोगे और अपनी मम्मा को बताओगे नहीं, तो मैं कभी भी आपकी मम्मा को नहीं मारूंगी। फिर गोरी वो फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। ये कौवी आंटी बहुत बुरी हैं। मैं आज मम्मा को बता ही दूंगी कि आंटी हर रोज हमारा भोजन छीन कर ले जाती है। ना ना बहना, अगर आपने मम्मा को बताया तो गोरी आंटी हमें और मम्मा को मार देगी। तो फिर कब तक ऐसे हम भोजन खाए बिना रहेंगे? ऐसे तो हम मर जाएंगे और मम्मा हमें देखकर मर जाएगी। फिर चिड़िया भी नदी से वापस आ जाती है। मैं बताऊंगी मम्मा को। नहीं गुड़िया, आंटी हम सबको मार देगी। अपने बच्चों की ये बात सुनकर तो चिड़िया हैरान हो जाती है। गुड़िया, आप बताएं, मेरी जान क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? मम्मा, जब आप घर से जाती हैं तो गोरी आंटी हर रोज हमारा भोजन छीन कर ले जाती है और हमें डराती है कि अगर मम्मा को बताया तो वो हम सबको मार देगी। ये सुनकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब मुझे पता चला कि आप दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो। और बच्चों, कोई भी बात हो अपनी मम्मा से कभी नहीं छुपाते। गोरी कौवी और कालू कौवा भी किसी काम से कहीं गए हुए थे। उनका बेटा जग्गू घोंसले में अकेला बैठा हुआ था कि एक सांप कौवे के घोंसले की तरफ बढ़ता है और वो सांप जग्गू कौवे को खाने ही वाला था कि चिड़िया की नजर उस सांप पर जाती है। चिड़िया तेजी से वहाँ जाती है और गोरी के बेटे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। जग्गू सांप देखकर बहुत डर जाता है। आंटी, वो सांप बहुत बड़ा था, वो मुझे खाने ही वाला था। फिर वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। अपने घोंसले में जग्गू को ना देख वो चिड़िया के पास जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ क्यों आए हो और रो क्यों रहे हो? मम्मा, चिड़िया आंटी ने मुझे बचा लिया। घोंसले में बहुत बड़ा सांप आ गया था। गोरी, बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं, ये भी मेरे बच्चों जैसा ही है, परंतु मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कैसे आप मेरे बच्चों का भोजन छीन कर खा जाती थी। गोरी कौवी और कालू कौवे के पास तो शब्द ना थे कि वो चिड़िया से क्या बात करें, क्योंकि उसी चिड़िया ने उनके बेटे को सांप से बचाया था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, परंतु आप मेरी बात याद रखना, किसी दूसरे को तंग करने से खुश आप भी नहीं रह सकते। चिड़िया, हमें माफ कर दो और यहाँ से ना जाओ। आप जैसी पड़ोसन हमें कभी नहीं मिलेगी। परंतु चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती। मुझे यहाँ से भागना होगा।
कबूतर वहाँ से भाग जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो कबूतर आपको बुला रहा था। उस कबूतर को भी मैं देखता हूँ, जब देखो दरवाजा पीटता रहता है। मगर कबूतर तो पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। दोपहर को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया और कबूतर बैठे हुए दिख जाते हैं। कालू वहाँ जाता है। कबूतर, क्या काम था सुबह? तुम मेरे घर क्यों गए थे? हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ लेते जाएं, मगर तुमने तो अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू कर दी। मैं क्या करूं यार, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। सबके बच्चे हैं, मगर मेरी पत्नी ने अभी तक एक बार भी अंडा नहीं दिया और 1 साल हो गया है शादी को। कालू भैया, इसमें गौरी का क्या दोष है? वो बेचारी तो पहले ही बहुत दुखी है, ऊपर से आपने उसकी जिंदगी आजाद बना रखी है। अगर मैं हर समय सोया रहता हूँ तो वो भी हर समय खाती ही रहती है, इतनी भी सीधी नहीं है वो। कालू, मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें अपने ही किए का बदला मिल रहा है। वो कैसे? सारी जिंदगी तुमने दूसरों का भोजन चुरा चुरा कर खाया और हमेशा कमजोरों पर जुल्म किया, इसलिए ऊपर वाले ने आपको संतान नहीं दी। यार कबूतर, मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाता। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपनी पत्नी से प्यार करो, मेहनत करो और उसके लिए भोजन लेकर जाओ। फिर देखना आपको कितना अच्छा लगता है जब अपने परिवार से प्यार करोगे। चिड़िया, आज से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा और आज ही अपनी पत्नी के लिए भोजन भी लेकर जाऊँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। आज कालू अपनी पत्नी के लिए भोजन की खोज कर रहा था। शाम हो जाती है जब कालू कौवा अपने घर जाता है। गौरी, कहाँ हो? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चावल? आप सच में ये चावल मेरे लिए लाए हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी के लिए चावल नहीं ला सकता क्या? अगर आप ऐसे ही प्यार से रहा करें तो कितना अच्छा लगता है ये जीवन। ये देखें, आपने उस दिन मारकर मेरा पंख ही तोड़ दिया था। सॉरी गौरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। उस दिन भी गुस्सा कबूतर पर था और निकल गया तुम पर। अच्छा, कल तैयार हो जाना, हम झरने पर जाएंगे। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है। रात भी हो जाती है। गौरी, ये लाल बोतल में क्या है? ये दवा मुझे चिड़िया ने बुलबुल से लेकर दी थी। कबूतर की पत्नी ने भी यही दवा पी थी और उसने अंडा दे दिया था। ऐसा कहते हुए गौरी वो दवा पी लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी एक अंडा देती है, जिसे देखकर गौरी तो खुशी से पागल हो रही थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, कालू, मेरे कालू, देखें, मैंने अंडा दिया है। ये सुनकर कालू कौवा उछलने लगता है। मैं पिता बन गया, मैं अपने सुंदर से अंडे का पिता बन गया। गौरी, हम तो काले हैं, मगर हमारा अंडा सफेद क्यों है? पति जी, सब पक्षियों के अंडे इसी रंग के होते हैं। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट कर आता हूँ। और मेरे लिए लाना ना भूल जाना। मैं तो अपनी गौरी के लिए रसीले रसीले गुलाब जामुन लेकर आऊंगा। फिर कालू सारे जंगल में मिठाई बांटता है। चिड़िया, गौरी ने अंडा दिया है। कबूतर,
लो मिठाई खाओ, मैं पिता बनने वाला हो गया। कालू बहुत खुश था और गौरी की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। उस चिड़िया के मम्मा पापा तो बचपन में ही मर गए थे। उसने बहुत दुख देखे थे और फिर जब उसकी शादी पास वाले जंगल के एक चिड़े से हुई तो वो बहुत आशाएं भी अपने साथ लेकर आई थी। वो सोच रही थी कि अब उसके दुख खत्म हो गए हैं और अब वो एक नए और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करने जा रही है। परंतु वो क्या जानती थी कि अभी परीक्षण उसके भाग्य में है। देखे जी, आज घर में खाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा, जितना था सब